नमस्कार दोस्तों, जिस चीज़ के लिए आज से 100 साल पहले दुनिया के तमाम थिंक टैंक और बुद्धिजीवी ने बोल दिया था कि भाई आने वाले समय में चाइना दुनिया के नाम पे कलंक बनेगा, इंसान के नाम पे कलंक बनेगा, इंसान को देखना नहीं चाहेगा, मानवता के लिए यह एक खतरा होगा। और दोस्तों आज पूरी तरह से साबित हो चुका है। आप एक बार जान लीजिए, पाकिस्तान को हम लोग खराब मानते हैं, बेशक वो खराब है, आतंकवादियों का देश है, लेकिन दोस्तों जिस समय भारत में कोरोना काल आया ना, पाकिस्तान दोस्तों दिल खोल के सामने आया। बेशक वो कुछ मदद नहीं कर पाया, मदद क्या करता, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जवान से कम भारत का साथ दिया ना। पाकिस्तानी लोग दोस्तों लगातार ट्विटर पे भारत के समर्थन में खासतौर पे ट्वीट चलाया, खासतौर पे इमरान खान को भारत का मदद देने का दोस्तों प्रयास करने का कोशिश किया। बड़ी बात तो यह है कि चाइना ने इंसानियत दोस्तों खो दिया है, चाइना ने पूरे दुनिया को बदनाम कर दिया है, इंसान के नाम पे धब्बा निकला। दोस्तों चीन ने ओपनली भारत में जो महामारी आया है ना, कोरोना वायरस का दूसरा लहर आया है, उस पर बहुत बड़ा मजाक उड़ाया है, बोला है देखो गरीबों फकीरों क्या हाल है, किस प्रकार से तरफ तरफ के मर रहा है। दोस्तों बहुत कुछ कहा है, और बड़ी बात तो यह है कि भारत सहित दुनिया दोस्तों गुस्से से लाल हो गया है। यहाँ तक कि चीन के लोग दोस्तों गुस्से में लाल हो गया है, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बोल दिया कि भाई ये तो शैतान है, आखिरकार हम इस शैतान को अब तक मान रहे थे। दोस्तों चाइना में भयंकर विद्रोह शुरू हो गया है, वहाँ के लोग बोल रहा है कि चीन का नाम कम्युनिस्ट पार्टी ने खराब कर दिया है, चीन इतना भी गिरा नहीं था जितना कम्युनिस्ट पार्टी हमें गिरा दी। दोस्तों तरह तरह के बातें हो रहा है, और बड़ी बात तो यह है कि इस पे पाकिस्तानी थिंक टैंक भी बोल रहा है कि चाइना ने ये क्या कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या कर दिया, वो तो इंसान के नाम पे दबा बन गया। दोस्तों बहुत कुछ हुआ है, आप लोग पूरा खबर देखिए, क्योंकि रसिया से लेकर यूरोप तक, अमेरिका तक, हर जगह केवल यही खबर है। आखिरकार चाइना ने कितना गिरा हुआ काम किया है, जो चाइना वायरस फैलाया, जो चाइना दुनिया में लाखों आदमी को मारा, जिस चाइना के कारण से पूरी दुनिया आज लॉकडाउन है, वही चाइना ने भारत को किस प्रकार से बहुत बड़ा मजाक उड़ाया। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए। अब दोस्तों आप पूछेंगे आखिरकार चाइना ने मजाक कहाँ पे उड़ाया, किस जगह पर उड़ाया, क्या न्यूज में बोला, क्या आखिरकार क्या किया कम्युनिस्ट पार्टी ने। दोस्तों आप जानते हैं चाइना में फेसबुक ऑलरेडी बैन, वहाँ पे फेसबुक, यूट्यूब, गूगल कुछ भी नहीं है, चाइना का अपना ही सब कुछ है, ठीक है। तो फेसबुक जैसा सोशल मीडिया वहाँ पे वीवो है दोस्तों, वीवो है जहाँ पे करोड़ों आदमी वहाँ पे जुड़ा हुआ है। सिंपल सी बात है, उसी में चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उसका एक खासतौर पे पेज कह सकते दोस्तों, पेज था, ठीक है, जिसका लाइक दोस्तों कह सकते हैं, जिसका फॉलोअर कम से कम 1.5 करोड़ से अधिक है। सिंपल भाषा में कहें तो 15 मिलियन से अधिक दोस्तों फॉलोअर था, 15 मिलियन। दोस्तों आजकल देखे होंगे भारत में बड़े बड़े नेता का भी इतना फॉलोअर नहीं होता है जितना इस कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक पेज था जिसका 15 मिलियन फॉलोअर था। और बड़ी बात तो यह है कि उसी पेज ने आज से 2 दिन पहले एक पोस्ट मारा। पोस्ट में यह था कि देखो भाई हमारा चाइना कितना आगे हो गया है, चाइना कितना तरक्की कर गया है। एक तरफ जहां चाइना रॉकेट उड़ा रहा है दोस्तों, यहाँ पे 2 पिक्चर शेयर किया गया, एक तरफ जहां रॉकेट लॉन्च हो रहा था, दूसरी ओर भारत में जिस प्रकार से शमशान घाट में लोगों का लाश जलाया जा रहा है, जिस प्रकार से नंबर लगा हुआ, लाइन लगा हुआ है, ये दिखा रहा है। और दोस्तों यही पे यहाँ पे चाइना लिखा था, चीन का जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनका ये कहना था कि देखो भैया हम कितना आगे हैं, भारत से कितना आगे हैं, हम चांद पे अब मंगल पे जाने वाले हैं, और भारत लोगों को जलाने के लिए भी तरस रहा है। भारत में जमीन कम पड़ गया, भारत में ये क्या हो गया है, हम लोग अपने आप को बहुत आगे है। दोस्तों खासतौर पे उस पोस्ट में साफ तौर पर भारत को खूब मजाक उड़ाया गया, बोला कि देखो कल तक ये भारत अपने आप को महाशक्ति मान रहा था, अपने आप को दुनिया का सुपर पावर मान रहा था, चीन से पंगा ले रहा था, यहाँ तक चीन को अलग थलग करने में लगा हुआ था, आज यहाँ पे लाश जलाने के लिए जगह नहीं है। दोस्तों इस तरह की बात लिखा गया। इतना ही नहीं, उसने यहाँ तक कहा कि भारत का यही असलियत है, भारत अभी भी वही गरीब देश है जो पहले था, भारत भूखों नंगों का देश है। दोस्तों यहाँ पे चाइना ने यूरोप का जगह ले लिया है, चीन घमंड से बहुत कुछ लिख दिया। सिंपल सी बात है, जो काम आज से 70 साल पहले यूरोप अमेरिका किया करता था, पश्चिमी देश किया करता था, बोलता था कि भारत भूखे नंगों का देश है, अब वही सेम चीज़ चाइना ने किया है, और खासतौर पे महामारी के दौरान किया है, जहाँ पे हर दिन कम से कम 3000 से लेकर 3500 लोग दोस्तों भारत में मर रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है दोस्तों, हर दिन कम से कम 3 से लेकर 4 लाख आदमी को ये वायरस पकड़ रहा है, और उससे भी चाइना ने भारत का मजाक उड़ाया है ना। इसीलिए दुनिया को यकीन हो रहा है कि आखिरकार जो देश अपने आप को बोल रहा है कि हम दुनिया का सुपर पावर बनेंगे, आखिरकार उसका नज़रिया क्या है, कितना घटिया सोचता है। आखिरकार
चाइना ने ऐसा लिखा कैसे, आखिरकार इन दो तरह का पोस्ट दिया कैसे। एक में अपने आप को रॉकेट लॉन्च दिखा रहा था, बोला था कि देखो आग दो तरह का होता है, एक तो है रॉकेट लॉन्च के समय आग निकलता है जो कि भविष्य की ओर आगे बढ़ता है, भविष्य में सुपर पावर बनाता है, एक शमशान घाट में आग जलता है जो कि किसी देश को अंधकार में ले जाता है। दोस्तों इस तरह की पोस्ट चाइना ने किया था और इसी पे दुनिया परेशान है, हैरान है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के थिंक टैंक बोला है कि चीन ने यहाँ पे मानवता को तोड़ दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है, चीन इंसान के नाम पे धब्बा निकल गया। दोस्तों अब इसीलिए भारत के लोग भी गुस्से में हैं और बड़ी बात तो यह है जैसे ही यह पोस्ट खास तौर पे weibo पे अपलोड हुआ, दोस्तों weibo जानते हैं ना चाइना का सोशल मीडिया है, उसके तुरंत बाद लाखों आदमी चीन में दोस्तों खतरनाक तरीका से इसका रिएक्शन दिया। बड़ी बात तो यह है कि सबने कहा कि भाई तुम पे धिक्कार है, तुम पे शर्म होता है, तुम आखिरकार चीन का हो ही नहीं सकते हो। दरअसल चाइना के दोस्तों बहुत सारे यानी कि 100 में से 80% लोग के पास दोस्तों इंसानियत जिंदा है, ये कल साबित हो गया। दरअसल चीन के लोगों ने पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी को घेरना शुरू कर दिया, बोल दिया कि भाई आखिरकार ये तुम क्या कर दिए हो, आखिरकार बेशक हमारा मन भारत का मन मिलता नहीं है, हम चाहते हैं आगे बढ़े, भारत भी चाहता है कि सुपर बने, हम लोग का ये कंपटीशन है। इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग इतना गिर गए हैं कि एक तरफ भारत में जहाँ 3000 से अधिक आदमी रोज का मर रहे हैं और हम लोग उस पर मजाक बनाए। आखिरकार ये कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन का नाम खराब कर दिया है, हमारा इतिहास क्या था, हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक विद्वान पैदा हुआ है और हमने हमेशा दुनिया का साथ दिया है। और कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी को भी भारत जो एक बहुत ही पुराना सभ्यता है, भारत बहुत पुराना कल्चर वाला देश है, हम लोगों का रिश्ता पहले बेशक अच्छा था बाद में खराब हो गया। इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग आपस में इतना बड़ा दुश्मन बन गया है कि जहाँ पे कोई मरे तो भी हम लोग हंसी मजाक उड़ाए, ये तो इंसान के नाम पे धब्बा है। आखिरकार हम लोग इसी पृथ्वी पर रहते हैं, हम लोग इसी दुनिया में रहते हैं और हमसे ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। भगवान न करे ये जो वायरस भारत में आया है वो सेम टू सेम फिर से चाइना में आ जाए तो क्या होगा। दोस्तों वहाँ के लोगों ने भयंकर कह सकते हैं कि ट्रोल किया, यहाँ तक कि अंत में जाके इस पोस्ट को उड़ाना पड़ा। दोस्तों ये जो weibo का जो पोस्ट था ना, ये पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर यानी कि शी जिनपिंग के अंदर दोस्तों आता था और बड़ी बात तो यह है कि अंत में हार के ये पोस्ट को डिलीट कर दिया। यहाँ तक दोस्तों कई सारे वकील ने कहा कि हम भारत से माफ़ी मांगते हैं, भारत के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ है, पहले तो यह वायरस चीन से ही आया, पूरे दुनिया में गया, फिर भारत में गया, भारत में आज कोहराम मचा रहा है। यहाँ तक दोस्तों चीन का थिंक टैंक है ना जो खासतौर पे आज तक खासतौर पे कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा फैला रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी को आगे ले जा रहा था, उसने भी माफ़ी मांगा, बोला कि हमें माफ़ कर दे, हम इतना बड़ा गिरे हुए नहीं है, हम आखिरकार इंसान ही है, हम भी भगवान का संतान है, हमें माफ़ कीजिए, अगर कोई मरता है तो दुख हमें भी होता है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने आज हम लोग को गिरा दिया। दोस्तों ये बात वहाँ के थिंक टैंक बोला है और बड़ी बात तो यह है कि इतिहास में पहली बार हजारों लाखों लोग खासतौर पे weibo पे कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ दोस्तों मोर्चा खोला हुआ है। ये अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है। दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी का असली औकात खासतौर पे चीन के लोगों ने ही दिखा दिया है, बता दिया है कि तुम राक्षस हो और आने वाले समय में सचमुच तुम दुनिया के लिए खतरा बनने वाले हो। दोस्तों ये बात वहाँ के लोग बोल रहा है, उनका ये कहना है कि जो बड़ा होता है उसका बड़ा दिल भी होता है, वो सबको लेकर चलता है और वैसे भी ये वायरस तो हम लोगों ने दिए हैं, चीन ने ही दिया है और आखिरकार भारत का लोगों का क्या दोष है, भारत के लोग जो आज मर रहा है उसका क्या दोष है, भारत के लोगों का कोई दोष नहीं है। ये वायरस आम लोगों को मार रहा है और आप उसमें मजाक बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम चंद्रमा पे रॉकेट जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं और भारत मर रहा है। ये कहाँ का इंसाफ हुआ, ये तो हद हो गया। दोस्तों इसी तरह का पोस्ट वहाँ पे तमाम लोगों पिछले कई दिनों से लिख रहा है और कम्युनिस्ट पार्टी को घेर रहा है।